आइए मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नगण श्रावकाचार्य ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से श्रावक के जीवन में कैसा आचरण होना चाहिए, श्रावक को किस तरह की सारी क्रियाओं का पालन करना चाहिए, उन सब का वर्णन इस ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिल रहा है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के पश्चात सम्यक चारित्र अधिकार चल रहा है और उस सम्यक चारित्र में भी श्रावक के लिए, चूंकि श्रावकाचार है इसलिए हम श्रावकों के लिए जो पंच अणुव्रत या पांचों पापों का एक देश त्याग करने रूप जो व्रत होते हैं, जिन्हें हम अणुव्रत कहते हैं, वो किस तरह पालन किए जाते हैं, उनका पालन करने के लिए हमें उनकी परिभाषा, उनका लक्षण समझना आवश्यक है। वो हम समझ रहे हैं। कल की कक्षा में हमने ब्रह्मचर्य अणुव्रत को समझा था और उस अणुव्रत को समझने के साथ साथ उस ब्रह्मचर्य अणुव्रत में किस प्रकार से दोष लगते हैं, उन अतिचारों को भी हमने समझा था। हम संक्षेप में उनका एक बार रिवीजन करते हुए फिर उसके पश्चात आगे जो पांचवा अणुव्रत है जिसका नाम है परिग्रह परिमाण अणुव्रत, उसे हम आज समझेंगे। कल की कक्षा में हमने ब्रह्मचर्य अणुव्रत में समझा जो अणुव्रती है वह अपनी स्त्री को छोड़ करके अन्य स्त्रियों के पास नहीं जाता, उनके साथ संबंध नहीं रखता, उनका पूर्ण रूप से त्याग करता है। स्वयं तो जाता ही नहीं है अपितु वह दूसरों को भी नहीं जाने देता, दूसरों को भी नहीं भेजता। इस बात से तात्पर्य ये है कि वह अन्य स्त्रियों के संबंध में कृत, कारित और अनुमोदना तीनों से त्याग करता है। मन वचन काया से तो त्याग है ही, लेकिन साथ में ही कृत कारित, क्योंकि यहाँ जो आचार्य भगवान ने न परान गमयति जो विशेषण दिया, इससे ये बात स्पष्ट नजर आ रही है कि आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अन्य को भी नहीं भेजता है, मतलब वह कारित भी नहीं करता अनुमोदना भी नहीं करता। ऐसा करना उसका ब्रह्मचर्य अणुव्रत का लक्षण कहा गया है। अत्याचार की दृष्टि से, दोषों की दृष्टि से हमने समझा था कि यदि वो अपने निमित्त से या अपने स्वामित्व के अलावा अन्य के पुत्र पुत्रियों का या अन्य लोगों का विवाह कराता है या उनके विवाह में सम्मिलित होता है तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य अणुव्रत में दोष लगता है। शरीर के निश्चित अंगों के अलावा अन्य अंगों से वो काम सेवन की भावना रखता है तो भी दोष लगता है। अपने अनेक तरह के स्वांग बना करके, रूप बना करके स्त्री पुरुष आदि के रूप में कुछ चेष्टा करता है, विटत्व नाम का दोष लगता है। भले ही अपनी स्त्री के साथ में काम भोग कर रहा हो लेकिन उसमें भी अत्यधिक तृष्णा होती है, अत्यधिक लालसा होती है, वासना की बहुत अधिक अग्नि अंदर ही अंदर प्रज्वलित होती है, तब उसे आचार्य भगवंत ने विपुल विपुल तृष्णा कहा है। वो भी बहुत बड़ा दोष है और ब्रह्मचर्य अणुव्रत में दोष लगता है। और इसी के साथ में
इत्वरिका गमनम, अर्थात जो बदचलन स्त्रियां हैं उनके साथ में आना जाना, उठना बैठना, उनसे व्यवहार रखना, ऐसी क्रिया करने पर भी निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य अणुव्रत में दोष लगता है। ये हमने कल की कक्षा में समझ लिया था। अब आज हम आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है परिग्रह परिमाण अणुव्रत। चूंकि अणुव्रत हम पढ़ रहे हैं तो अणुव्रत में परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया जा सकता। जैसे हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करना अहिंसा महाव्रत, और अगर थोड़ा त्याग कर रहे हैं तो हमने कह दिया अहिंसा अणुव्रत। ऐसे ही अपरिग्रह अणुव्रत नहीं होता। आचार्यों ने क्या नाम दिया है? परिग्रह परिमाण अणुव्रत। क्योंकि परिग्रह से अमाने रहित होना वो चीज नहीं बनती है, इसलिए आचार्यों ने अपने परिग्रह का परिमाण कर लेना, अपने परिग्रह को सीमित कर लेना, इसी का नाम परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। आइए हम समझते हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज रत्नगण श्रावकाचार में उस परिग्रह परिमाण अणुव्रत की क्या परिभाषा यहाँ पर दे रहे हैं, उसको हम श्लोक के उच्चारण के माध्यम से एक एक शब्द को यहाँ पर समझते हुए हम उसका अर्थ भी देखेंगे। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता निस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। अब एक एक चरण बोलेंगे। धन धान्यादि ग्रंथम, बोलिए। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता परिमित परिग्रहस्या दिच्छा परिमाणनामापि एक साथ बोलेंगे। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता परिमित परिग्रहस्या दिच्छा परिमाणनामापि। देखिए, एक एक शब्द का हम अर्थ समझेंगे। परिग्रह परिमाण अणुव्रत किसे कहते हैं? धन धान्यादि ग्रंथम, धन धान्य आदि ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब होता है परिग्रह। ग्रंथ का मतलब शास्त्र भी होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं इसलिए यहाँ पर ग्रंथ का अर्थ परिग्रह लिया गया है। धन धान्य आदि ग्रंथम, धन धान्य आदि ग्रंथों को, ग्रंथ को, परिग्रह को परिमाय, परिमाय माने परिमित करके, सीमित करके, परिमाण करके, एक मर्यादा बना करके, ततोधिकेषु, ततः अधिकेषु, ततः मतलब उससे, अधिकेषु अधिक में, जो हमने परिमाण किया, जो हमने मर्यादा बनाई उससे अधिक में क्या होना? निस्पृहता, स्पृह से रहित होना। स्पृहा, स्पृह का मतलब क्या होता है? इच्छा, ममत्व, मेरापन, या मुझे प्राप्त हो जाए, इस तरह की आकांक्षा, इस तरह की भावना का नाम स्पृहा है। क्या मतलब हुआ? पहली पंक्ति का मतलब हुआ धन धान्य आदि जो परिग्रह हैं उन परिग्रहों में परिमाण करके, सीमा बना करके, उससे जो अधिक है
उस परिग्रह के प्रति निस्पृह होना अर्थात इच्छा रहित होना। ये क्या है? परिमित परिग्रह है। अर्थात परिमित अर्थात सीमित कर लिया है परिग्रह को। स्याद इच्छा, संधि विच्छेद करेंगे, स्यात मतलब होता है। इसे ही परिमित परिग्रह कहते हैं। परिमित परिग्रह कहें अथवा परिग्रह का परिमाण कहें, एक ही बात है। इसका दूसरा नाम क्या है? इच्छा परिमाण नामापि। इच्छा परिमाण नाम अपि। इस परिमित परिग्रह का या परिग्रह परिमाण अनुव्रत का इच्छा परिमाण भी नाम है। अपनी इच्छा अनुसार हमने परिमाण कर लिया, एक मर्यादा कर ली, उसका नाम है परिमित परिग्रह अथवा परिग्रह परिमाण। इससे हम परिग्रह परिमाण कहें, परिमित परिग्रह कहें अथवा इच्छा परिमाण कहें, एक ही बात है। क्या मतलब हुआ? फिर से देख लीजिए एक बार श्लोक का अर्थ। हम बात कर रहे हैं परिग्रह परिमाण अनुव्रत की। बहुत सीधी सी बात है, परिग्रह का परिमाण करना। ठीक है, अब वो परिग्रह क्या है? धन धान्यादि। धन धान्य, धन संपत्ति रुपया पैसा, धान्य जो हमारे पास में गेहूं, जो चना बाजरा मक्का आदि जो धान्य होते हैं। अब आदि लगा दिया, आदि से सारे जितने भी परिग्रह होते हैं वो ग्रहण कर लेना। उन सभी का परिमाण करके, उन सभी को एक सीमित करके, और सबसे महत्वपूर्ण बात अधिकेशु निस्पृहता, उससे अधिक में इच्छा रहित हो जाने का नाम ही परिग्रह परिमाण अनुव्रत है। समझते हैं भावार्थ को। आचार्य भगवंत यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवंत लिखते हैं हमें परिग्रह का परिमाण करना चाहिए। पहली बात तो उन्होंने कहा परिग्रह कितने प्रकार का होता है? परिग्रह दो प्रकार का होता है, एक अंतरंग परिग्रह और एक बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह भी 14 प्रकार का होता है, जिसमें मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, और तीनों वेदों को कहीं कहीं पर तीनों रूप में लिखा है तो 14 हो जाते हैं, और कहीं कहीं पर एक वेद लेकर के राग और द्वेष उसमें साथ में जोड़ दिए हैं। तो इस तरह से 14 भेद अंतरंग परिग्रह के बनते हैं। बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का होता है, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य और भांड। ये जो परिग्रह है, इस परिग्रह का परिमाण करना। परिमाण कैसे करना? जैसे क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है खेत, वास्तु मतलब मकान। हमारे पास कितनी जमीन है, कितनी जमीन जायदाद है, कितने मकान हैं, उन सब का हमने एक परिमाण कर लिया, एक सीमा बना ली। हम अपने पास में इतने बीघा, इतना एकड़ या इतना गज, इतना वर्ग, इतना ही जमीन अपने पास में रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ये क्या हो गया? हमने क्षेत्र की मर्यादा बना ली। वास्तु की अपेक्षा बात करेंगे तो वास्तु माने मकान, मकान की हमने मर्यादा बना ली। हम एक मकान, 2 मकान, 5 मकान या इतना बड़ा मकान यही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। हिरण्य सुवर्ण, हिरण्य का तात्पर्य चांदी होता है, सुवर्ण माने सोना होता है। सोने चांदी की मर्यादा बना लेना। अब ये शब्द भले एक एक दिए हुए हैं, लेकिन भावार्थ में हमें और भी चीजें ग्रहण करनी है। भावार्थ के रूप में जैसे जितने भी आभूषण आदि हैं, चाहे वो चांदी के हों, सोने के हों, डायमंड के हों या और अन्य किसी धातु के हों, उनका हमने एक परिमाण बना लिया, एक मर्यादा बना ली। इसके बाद में दासी दास, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य। धन और धान्य, धन से तात्पर्य पहले के समय में गोधन, हैधन, बाजधन ये चलते थे। पशुधन जो होता था ना, जिसके पास जितने ज्यादा घोड़े हों, जिसके पास जितनी ज्यादा गायें हों, वो ज्यादा अमीर कहलाता। अब आज के समय में भले हम रुपए पैसे आदि के निमित्त से या उसकी गिनती करके सामने वाले को अधिक धनी बोलते हैं, तो उस अपेक्षा से धन ग्रहण करना है।
धान्य से तात्पर्य जितना भी हमारा धान्य है, खाने योग्य वस्तुएं हैं, जो अन्न है विशेष रूप से गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा आदि, ये सब धान्य। दासी दास जो हमारे सेवक हैं, स्त्री पर्याय रूप में हैं, जो हमारे नौकर हैं वो कहलाते हैं दासी। जो पुरुष पर्याय रूप में है वो कहलाते हैं दास। कुप्य और भांड, कुप्य का मतलब होता है कपड़े और भांड का मतलब बर्तन। ये मुख्य रूप से 10 वस्तुओं के नाम आचार्यों ने दे दिए। अब ये मत समझिएगा कि इनके अलावा फिर परिग्रह नहीं है। फिर तो आप कहेंगे मोबाइल कहाँ परिग्रह में आया, 10 परिग्रह में नाम ही नहीं है। लैपटॉप कहाँ परिग्रह में आया, एसी कूलर कहाँ परिग्रह में आया। ये बात नहीं है। ये 10 एक 10 रूप में दे दिए, 10 नाम दे दिए। इनके निमित्त से जितने भी वस्तुएं संसार में हैं जो हमारे उपयोग में आती है, या जिसे हम ग्रहण करते हैं, या जिस वस्तु के प्रति हमारा ममत्व होता है, हमारे मन में ये भाव होता है कि मैं इसे ग्रहण कर लूं, इसका नाम है परिग्रह। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 7वें अध्याय में परिग्रह की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा मतलब ममत्व, ये वस्तु मेरी है, पहला परिणाम। ये वस्तु मेरी है, इसका नाम परिग्रह है। दूसरा, ये वस्तु मेरी हो जाए, ये भी परिग्रह है। इच्छा कर ली ना हमने। अभी हमने परिग्रह परिमाण अनुव्रत की क्या परिभाषा पढ़ी, इच्छा परिमाण नामापि। अपनी इच्छा को भी हमने कंट्रोल कर लिया। ऐसा नहीं कि बस परिग्रह का कंट्रोल कर लिया, उसके बाद में इच्छाएं तो बहुत कर रहे हैं। जैसे माना कि किसी व्यक्ति के पास में 1 लाख रुपए है, उदाहरण समझिएगा। अब उस 1 लाख रुपए के उसने परिमाण कर लिया, भाई मैं इतने रखूंगा, और इच्छा भी कर रहा है कि मुझे 10 लाख और मिल जाए। भले ही वो ग्रहण नहीं कर रहा, लेकिन इच्छा कर रहा है वस्तु को ग्रहण करने की, और कहीं से उसको प्राप्त होने का आभास भी हो रहा है, तो फिर वो परिग्रह परिमाण में नहीं आएगा, उसके दोष लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इच्छा का परिमाण भी नहीं किया। हाँ, अगर उसके पास में है तो 1 लाख और वो परिमाण 10 लाख का कर रहा है सॉरी, उसके पास में है तो 1 लाख, लेकिन उसने परिमाण, उसने मर्यादा क्या कर ली, 10 लाख की। तो 10 लाख तक की इच्छा करने में दिक्कत नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा अगर वो इच्छा करेगा, या उससे ज्यादा की अगर वो आकांक्षा करेगा, तो निश्चित रूप से उसके मूर्छा मतलब ममत्व परिणाम के कारण से दोष लगता है, क्योंकि ममत्व का नाम ही परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह। तो ये धन धान्यादि ग्रंथम, ये तो हुई बहिरंग परिग्रह की बात। अब बहिरंग परिग्रह में जितनी भी वस्तुएं हैं, अब जरा इस बात पर विचार करें, हमारे पास में परिग्रह है। परिग्रह किसे कहते हैं? जो अभी अपन ने समझा, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय करने का नाम भी परिग्रह है। अगर अपन दूसरी परिभाषा देखें तो आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय करना, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत वस्तुएं, बहुत धन संपत्ति, बहुत वैभव, बहुत आभूषण, सोना चांदी, कितनी वस्तुएं अपने पास में रखना चाहते हैं, रखते हैं, इसका नाम भी परिग्रह है। जरा इस बात पर विचार करें, आवश्यकता कितनी है? 2 चीजें हैं, एक नेसेसिटी और एक लग्जरी। हम अपनी लाइफ को कहां जी रहे हैं, जरा इस बात पर सोचिए। हम नेसेसिटी में जी रहे हैं या लग्जरी में जी रहे हैं? अगर नेसेसिटी की हम बात करें, आवश्यकता की बात करें, तो जरा सुबह से लेकर के रात्रि काल तक अपने जीवन को उठा करके हम देखें, हमें कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है। और जरा इस बात पे भी विचार कर ले, चूंकि अब व्रतों को धारण करने की भावना है, तो थोड़ा सा भविष्य भी देखना पड़ता है। अभी उसे अपनी जिंदगी जीना है, तो मन में विकल्प आएगा, कल को ना कोई ऐसी रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो मुझे लाखों रुपए की आवश्यकता पड़ सकती है। अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े होंगे, तो निश्चित रूप से उनके ब्याह शादी में भी पैसे खर्च होंगे।
अचानक से कभी कोई आपत्ति विपत्ति आन पड़ी, कोरोना काल जैसा काल आ गया, व्यापार नहीं चल पाया, तब भी मुझे पैसों की आवश्यकता है। तो एक परिमाण तो बनाए, एक सीमा तो बनाए, एक मर्यादा तो बनाए हम। उस मर्यादा को बनाने के बाद में शेष वस्तु के प्रति ततोधिकेषु निस्पृहता, उससे अधिक में निस्पृह हो जाना, इच्छा ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर हम इच्छा करेंगे तो इच्छा तो आकाश के समान असीमित है, जिसकी कभी पूर्ति नहीं होना, जो कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा स्वयं प्रकट होकर के आ जाती है। संसार का यही नियम है। जैसे इष्टोपदेश में पढ़ते हैं ना, विपत्तियां खत्म नहीं होती। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वायते यावत तावत भवन्त्यन्या प्रचुरा विपद है पुरः। एक विपत्ति खत्म नहीं होती कि दूसरी विपत्ति। संसार में ही होता है। एक काम निपटाया, जब उसको निपटा रहे थे तो हाँ चलो जल्दी निपटे, ये काम निपट जाए तो शांति। वो खत्म हुआ तो फिर दूसरा फोन आ गया, ये अब ये करो। वो निपटा तो फिर तीसरा काम वहां चलना है, ये करना है। ये संसार है। ठीक ऐसे ही मनुष्य की इच्छाएं होती है। वो नित प्रति अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग भावनाएं करता रहता है। इसीलिए आचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा ततोधिकेषु। जो आपने परिमाण किया, पहली बात तो परिमाण करें। अभी तक तो हम लोगों में से बहुत से लोगों के परिमाण ही नहीं होगा, एक सीमा ही नहीं होगी। कितना हमारे पास में परिग्रह है, कितने कपड़े हमारे पास में है, कितनी धन दौलत हमारे पास में है। अभी कुछ समय पहले एक जैन महानुभाव पकड़े गए, उनका इनकम टैक्स का जो रेट पड़ी तो कितना करोड़ों रुपए उनके पास में कैश मिला, कितना सोना चांदी उनके पास में मिला। बताओ उस वस्तु का क्या उपयोग हुआ, जरा इस बात पर विचार करें। हमने खून पसीने की कमाई की, चाहे भले 2 नंबर की करी हो, लेकिन उसमें भी मेहनत तो होती है ना। अब उस मेहनत का क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, गवर्नमेंट ले गई उठा करके। अगर उसी वस्तु को वो सही जगह उपयोग कर लेता, दान कर देता, धर्म में लगा देता, तो धर्म का धर्म भी होता और परिग्रह का परिमाण भी हो जाता। इस बात पर जरा हम विचार करें, हमारे पास कितनी ऐसी वस्तुएं हैं। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, अपने अपने अलमारीज को जरा हम खोलेंगे, देखेंगे कितने ऐसे कपड़े हैं जिनको हमने सालों से नहीं पहना। ऐसे वूलन है, ऐसे स्वेटर, ऐसी जर्सियां हैं जिनको हमने सालों से नहीं पहना, तो भी हम छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? जरा सोचिए उन गरीबों के बारे में जिनके तन पर शरीर ढकने के लिए, तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। हमारे अलमारी में पड़े पड़े वो खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हम उनको फेंक देंगे। अगर हम वो निकाल करके किसी व्यक्ति को देते हैं तो हमारा तो परिग्रह कम हुआ, पुण्य लगेगा। उस सामने वाले व्यक्ति के मुख से हमें दुआएं मिलेगी। हम इस बात को अच्छी तरह से समझें, प्रत्येक जीव हमारे समान है। आज परिस्थितिवश हमारा पुण्य है तो हमें अच्छी वस्तुएं प्राप्त हो गई, अच्छी धन संपत्ति दौलत प्राप्त हो गया, तो हम उसको सामने वाले व्यक्ति को भूल करके, या जो गरीब है या जिसके पास नहीं है उसको हम तिरस्कृत कर रहे हैं या उसको नहीं दे रहे हैं। ये हमारी कम। अपने अपने परिग्रह को टटोल करके जरा, सोना है, चांदी है, धन संपत्ति, वैभव जितना भी है, उन सबका एक सीमित, एक मर्यादा होनी चाहिए। और मर्यादा में आपसे निवेदन करूं, भविष्य को देख करके कीजिए। बिना भविष्य को देख करके वर्तमान की स्थिति को मात्र भावावेश में आकर के हम कर दें कि नहीं मैं इतने का करता हूं, नहीं। आराम से सोच समझ करके सॉरी, परिवार को साथ में बैठा करके और अच्छी तरह से विचार करके फिर हमें परिमाण करना चाहिए। ऐसा परिमाण करके ततोधिकेषु निस्पृहता। सबसे महत्वपूर्ण बात, परिमाण कर लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण परिमाण करके और शेष से निष्प्रह हो जाना महत्वपूर्ण है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अन्य वस्तुओं को या अन्य की वस्तुओं को देख करके हमारे मन में उनको ग्रहण करने की इच्छा ना आए, ये बहुत बड़ी बात है। संतोषी सदा सुखी की अपन बात करते हैं।
संतोष रूपी जो धन है वो सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है। जब वो धन आ जाता है तो बाकी सब धन बेकार हो जाते हैं। वो तभी आ सकता है जब अन्य वस्तुओं के प्रति हमारी लालसा ना हो, हमारी तृष्णा ना हो। जो है जितना है हम उसमें खुश रहें। एक सूत्र अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, खुशी बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, प्राप्त को पर्याप्त समझो। पहली बात तो परिमाण करें। अब जरा इस बात पे भी विचार करें, परिमाण करने से कितना बड़ा फायदा है। हम परिमाण कर लेंगे तो उससे अधिक की चिंता ही नहीं होगी, क्योंकि अधिक धन चिंता का कारण है, व्याकुलता का कारण है। उन लोगों को जरा पूछिए जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं, उन्हें रात में नींद नहीं आती। नींद की गोलियां लेकर के सोना पड़ता है, तब जाकर के कुछ शांति से सो पाते हैं। जरा उस मजदूर को देखो जो दिन भर मेहनत करता है, 500 रुपए कमाता है और आराम से सो जाता है, उसको पता ही नहीं कब नींद लग गई। तो ये जरा इस बात पर अपन को समझना है, हमें दूसरों का जो परिग्रह है, दूसरों का जो वैभव है वो तो बहुत दिखता है, लेकिन उसके साथ में हमें उसका दुख नहीं दिखता, हमें उनके विकल्प नहीं दिखते। इसलिए तत्वार सूत्र के उस सूत्र को भी हमें ध्यान रखना है, जहां आचार्य उमा स्वामी महाराज ने देवों का वर्णन किया कि ऊपर ऊपर जाते हैं तो किस किस चीज की अधिकता है, और ऊपर ऊपर जाते हैं तो किस किस चीज की कमी है। वहां उन्होंने कमी की अपेक्षा से कथन किया, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। गति शरीर परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा से ऊपर ऊपर के देव जो होते हैं वो कम कम वाले होते हैं। मतलब नीचे के देवों में ज्यादा परिग्रह है और ऊपर के देवों में कम परिग्रह है। अब जरा अधिकता की जब अपन बात करते हैं तो वहां उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा सुख, उस सूत्र में उन्होंने लिखा इंद्रिय विषय सुखोदिका। सुख जो है वो जैसे जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे त्यों त्यों उनका और अधिक अधिक होता जाता है। इसका मतलब कम परिग्रह सुख का कारण है, और मैं तो कहूंगा कम नहीं, अपरिग्रह ही सुख का कारण है। देखो ना जरा आचार्य श्री को, है कभी दुखी है, अपन तो बड़े दुखी हो जाते हैं, कोई नुकसान हो जाता है या कहीं व्यापार में कुछ घाटा लग गया, व्यापार नहीं चल पाया, या कहीं चोरी हो गई, कोई छूट गया, हमारा परिग्रह का कुछ नुकसान, स्त्री कर रहे हैं जल गया, बड़े दुखी हो गए। कुछ भी स्थिति, गल गया, पानी में खराब हो गया, कुछ भी, हम बड़े दुखी हो जाते हैं। आचार्य श्री को कोई विकल्प ही नहीं है, वो तो कभी आज तक दुखी नहीं दिखे हमको, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा सुखी रहते हैं। क्यों? परिग्रह नहीं है। अगर किंचित मात्र भी परिग्रह है, होता है, जैसे कहते हैं ना कि अगर साधु के पास कोड़ी भी हो तो वो कोड़ी का नहीं है, तो फिर वो सुखी ही नहीं है, वो साधु ही नहीं है, उसका मन उधर ही लगेगा। और हकीकत यही है, परिग्रह के कारण से ही सारे पाप होते हैं, परिग्रह के कारण से ही संसार बढ़ता है। और यदि हमने इसको परिमाण कर लिया, अभी वर्तमान में गृहस्थ में रहते हुए अगर हम पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम हमें इसका परिमाण जरूर कर लेना चाहिए। जो परिमाण कर लेता है वो निश्चित रूप से सुख को प्राप्त होता है और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस परिग्रह परिमाण अनुव्रत में किस तरह से दोष लग जाते हैं, उन दोषों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उन दोषों को जान करके हम उनसे दूर होने का प्रयास करें और अपने व्रत में। और मैं फिर निवेदन करूं, ये मत समझिएगा कि यहाँ पर व्रती की ही चर्चा चल रही है, हमें तो कोई मतलब नहीं। व्रती की भले ही चर्चा चल रही है, व्रतों को धारण करने वाले तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन अगर हम भी इसका पालन करते हैं तो हमारे जीवन में भी उज्जवलता, निर्मलता और विशुद्धता आती है। इसलिए अपन को भी इन बातों को पढ़ करके, समझ करके, जो गुण है उनको ग्रहण करना चाहिए और जो दोष हैं उनसे दूर होने का प्रयास करना चाहिए। आइए अगले श्लोक को हम देखते हैं जिसमें उसके परिमाण की चर्चा की गई है, अतिचारों की चर्चा की गई है। अतिवाहनाति संग्रह सॉरी विस्मय लोभाति भार वहनानि परिमित परिग्रहस्य
च विक्षेपः पंचलक्ष्यन्ते। एक एक चरण बोलेंगे। अतिवाहनाति संग्रह, अतिवाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भार वहनानि, विस्मय लोभाति भार वहनानि, परिमित परिग्रहस्य च, परिमित परिग्रहस्य च, विक्षेपाः पंचलक्ष्यन्ते, विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते। एक साथ बोलेंगे। अतिवाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भार वहनानि, परिमित परिग्रहस्य च, विक्षेपाः पंचलक्ष्यन्ते। एक एक शब्द का अर्थ देखें। पहले 5 अतिचार हम निकालेंगे। अतिवाहनाति संग्रह, पहला अतिचार अतिवाहन, फिर यहां से निकलेगा अति संग्रह। दूसरा अतिचार, पहला अतिवाहन, दूसरा अति संग्रह। विस्मय तीसरे नंबर का, अति शब्द इसमें भी लग जाएगा, अति विस्मय। चौथा लोभ, लोभ के साथ में भी अति लगेगा, अति लोभ। फिर यहां से संधि विच्छेद होगा, अति भार वहनानि, अति भार वहन। 5 हो गए। पहला अतिवाहन, दूसरा अति संग्रह, तीसरा अति विस्मय, चौथा अति लोभ और 5वां अति भार वहन। परिमित परिग्रहस्य च माने और, ये परिमित परिग्रहस्य, परिग्रह का जो परिमाण किया है उसके, परिमित परिग्रहस्य, परिग्रह का परिमाण करने वाले के, अर्थात परिग्रह परिमाण अणुव्रत के, विक्षेपः मतलब अतिचार, पंच मतलब 5, लक्ष्यन्ते निश्चित किए गए हैं या कहे गए हैं, बताए गए हैं। सॉरी। अतिवाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ और अति भार वहन, ये परिग्रह परिमाण अणुव्रत के 5 अतिचार बताए गए हैं। अब जरा एक एक को हम समझते हैं। सबसे पहला है अतिवाहन। वाहन का तात्पर्य क्या होता है? जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक होता है, उसे हम कहते हैं अतिवाहन। जैसे गाड़ी घोड़ा जिसके अपन अपनी भाषा में कहते हैं, कोई कार है, स्कूटर है, 2 व्हीलर है, स्कूटी है, कुछ भी है, 4 व्हीलर है, बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, ये सब। अब पहले के जमाने की बात करें तो पहले के समय में जो पशुओं की अपेक्षा से बैल जो खींच करके गाड़ी ले जाते थे, बैलगाड़ी कहें, ऊंट गाड़ी कहें, ये सब, ये अतिवाहन। आवश्यकता से अधिक वाहनों का संचय करना, ये कहलाता है अतिवाहन। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं परिग्रह परिमाण अणुव्रत में जो 5 प्रकार के अतिचार की है। अब परिग्रह परिमाण में हमने परिमाण तो कर लिया, लेकिन परिमाण के बावजूद भी हम और अधिक की लालसा रखते हुए और अधिक ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे अति संग्रह, अर्थात जितना परिमाण किया उससे और अधिक संचय करना चाहते हैं, और अधिक इकट्ठा करना चाहते हैं। विस्मय की अपन बात करें, किसी के धन संपत्ति वैभव को, बहुत अच्छी चीज को अपन ने देखा और उसके प्रति इच्छा करते हुए आश्चर्य को प्राप्त होना, ये अति विस्मय कहलाता है। अति लोभ, लोभ और तृष्णा के कारण से वस्तुओं को और अधिक ग्रहण करने की भावना रखना, ये कहलाता है अति लोभ। और अति भार वहन,
लोभ के कारण से, लालच से अपने अधीन जो दासी दास है या तिर्यंच आदि हैं उनके ऊपर उनकी कैपेसिटी से ज्यादा भार लाद देना, ये कहलाता है अति भार वहन। ये 5 प्रकार के अतिचार हैं। आइए अब हम भावार्थ के रूप में एक एक को समझते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं अति वाहन की। अभी मैंने आपसे निवेदन किया, हमारे पास जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमको ले जाने में जो साधन होता है उसे हम वाहन कहते हैं। अब माना कि हमने वाहन की मर्यादा बना ली 10, मैं अपने पास में 10 कार से ज्यादा नहीं रखूंगा। अब आवश्यकता 1 या 2 की, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं है। फिर भी सिर्फ और सिर्फ अपना स्टेटस दिखाने के लिए, अपना धन संपत्ति वैभव दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए, या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपना पैसा दिखाने के लिए हम 2 की जगह 8 वाहन अपने पास में रखे हुए हैं। 8 पशु गाड़ी रखे हुए हैं। जैसे पहले के समय की अगर अपन बात करें, मैं वर्तमान समय का उदाहरण लेकर के चल रहा हूं, ये कहलाता है भले ही वह व्यक्ति परिग्रह के परिमाण में ही है, उसने परिमाण में दोष नहीं लगाया। परिमाण उसने कितने का लिया था? 10 का। और 10 का उसने इसलिए लिया कि भविष्य में घर में बच्चे होंगे, बड़े होंगे, उनको भी जरूरत पड़ेगी। स्वामित्व तो अभी तो फिलहाल मेरा ही रहेगा, एक व्यक्ति का रहेगा। ये सोच करके उसने 10 का परिमाण तो ले लिया, लेकिन 10 के परिमाण के बावजूद भी अभी व्यक्तिगत खुद के लिए भी अगर वो बहुत अधिक वाहनों का, वस्तुओं का संचय करता है तो वो उसके परिग्रह परिमाण अनुव्रत में दोष लगाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करेंगे अति संग्रह, ये अति संग्रह की प्रवृत्ति तो हम सबकी बहुत ज्यादा है, और विशेष रूप से सुनते हैं, कहते हैं माताओं बहनों की ज्यादा होती है, महिलाओं की। कहीं भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आएंगे, खाली हाथ तो कभी आते ही नहीं है। मार्केट में निकल गए, भले कुछ नहीं लेना, मूड बना के नहीं गए थे कि आज कुछ शॉपिंग करने जाना है, लेकिन बस वहां अच्छी चीज दिख गई, बस लेना है हमको, चाहे भले ही घर में वो वस्तु है या नहीं है। सॉरी, वो वस्तु कितने उपयोग में आएगी नहीं आएगी उससे कोई मतलब नहीं है, बस संग्रह की प्रवृत्ति। बहुत अच्छी तरह से समझिए क्यों हम इस तरह से अत्यधिक लालसा करते हैं। अति संग्रह की प्रवृत्ति क्यों? हाँ, आवश्यकता हो तो आवश्यकता में तो हम कभी मना नहीं करेंगे, ना आचार्यों ने लिखा कि भाई मत लीजिए। आवश्यकता तक की वस्तुएं हमारे पास में होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये मेहमान आएंगे तो ये वाली चीज चाहिएगी, वही मेहमान दोबारा आ जाएंगे तो रिपीट नहीं होना चाहिए। आजकल तो जमाना ही ये चल रहा है, एक ड्रेस पहन लिए, वो ड्रेस जो है, वो साड़ी जो है वो एक ही बार पहनी जाएगी। क्यों? अरे मैंने तो पहनी थी ना, वो दोबारा थोड़ी पहनूंगी, सब लोग देखेंगे ये तो वही साड़ी पहन करके आ गई। हम कभी कभी सोचते हैं कि प्रकृति को अगली बार जब कभी मौका मिलेगा तो हम उनको कहेंगे कि अपने यहाँ क्या है, 2 प्रकार की वस्तुएं बताई गई है, भोग और उपभोग। जो वस्तु एक बार यूज में आए वो भोग कहलाती है, जैसे खाना पीना, भोजन आदि। और जो बार बार उपयोग में आए, गाड़ी है, वस्त्र है, मकान है, ये उपभोग कहलाते हैं। लेकिन आजकल के जमाने में महिलाएं, विशेष रूप से माताएं बहनें, वस्त्रों को भोग रूप में उपयोग करती है, एक ही बार उपयोग करती है उनका, बस। उसके बाद में तो अब ये तो मेरे को पहनना ही नहीं है, तो वहां पहन के गई थी ना, अब थोड़ी पहनूंगी दोबारा। अब जरा इस बात पर विचार करें, फिर क्या करोगे उसका? अच्छा, मैं ये और कहना चाहता हूँ, ठीक है आपके पास में अच्छा है, पुण्य की वजह से दौलत है, धन संपत्ति है, आपने उपयोग भी कर लिया। फिर आप अगर उपयोग नहीं करना चाहते तो उसको किसी को दे दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए, किसी दूसरे व्यक्ति को दे दीजिए, उसके तो काम आएगा ना। लेकिन वो भी नहीं संग्रह करके रखना है। अरे कभी तो काम आएगा, वो कभी के साल, 2 साल, 5 साल निकल जाएंगे। मैं तो इतना भी आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आज जरा रात्रि में सोने से पहले एक बार अपनी अपनी अलमारी को टटोलना, चाहे भले ही खोल के नहीं टटोलना, लेकिन आंख बंद करके पूरा सीन घुमाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी ऐसी ड्रेसेस हैं, कितनी ऐसी साड़ीज हैं जिनको हमने 5 साल से नहीं पहना होगा। क्यों हम संग्रह की प्रवृत्ति अपने जीवन में अपनाते हैं? क्या करेंगे संग्रह करके?
और सोचिए, बहुत स्पष्ट समझिएगा मेरा निवेदन। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषे। मैं नहीं कह रहा हूं, स्पष्ट। बहुत अधिक आरंभ और बहुत अधिक परिग्रह नरक आयु का कारण है। क्यों हम लेकर के जाना चाहते हैं? कदाचित किसी कारणवश, भगवान न करे किसी के साथ में ऐसा हो, लेकिन पाप कर्म का उदय किसी के साथ में ऐसा आ जाए और मरण को कोई प्राप्त हो जाए, तो परिग्रह के साथ में मरण होगा। और इतने सारे परिग्रह के साथ में मरण होने का मतलब, चक्रवर्ती, हमारे यहाँ 12 चक्रवर्ती हुए, उनमें से 8 तो मोक्ष गए, 2 स्वर्ग गए और 2 नरक गए। वैभव धन संपत्ति तो उनके पास में थी। परिग्रह बहुत अधिक दुख का कारण नहीं। आप ये सोचे कि परिग्रह होगा तो वो व्यक्ति नरक आयु में ही जाएगा। परिग्रह के साथ में मरण कर रहा है, परिग्रह में लोभ आकांक्षा कर रहा है, तो नरकायु का कारण बन रहा है। और यदि उसी परिग्रह को वो त्याग करके दिगंबर मुनि बन गए, भरत चक्रवर्ती जैसे, तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए दूसरे नंबर का जो है अति संग्रह, ये अति संग्रह की प्रवृत्ति हमारे जीवन में कम होनी चाहिए। और आज ही हम ये विचार करके अपने पास में जो बहुत अधिक संग्रह है, आचार्य श्री बहुत स्पष्ट कहते हैं, ग्रहण के साथ में विसर्जन भी जरूरी है। अगर हम मात्र ग्रहण ही ग्रहण करते जाएंगे, संग्रह की प्रवृत्ति रखेंगे, तो बहुत अधिक इकट्ठा होगा और वो कहीं ना कहीं दुख का कारण या विकल्प का कारण अवश्य बनता है। तीसरे नंबर का अतिचार है अति विस्मय। विस्मय का तात्पर्य तो होता है आश्चर्य करना। अब आश्चर्य कैसे करते हैं हम लोग? आश्चर्य से यहाँ तात्पर्य परिग्रह परिमाण अनुगत में लगाया गया अतिचार के रूप में। आपने किसी के वैभव को देखा, या किसी की ऐसी गाड़ी देखी 4 व्हीलर, या किसी के घर में ऐसी चीज देखी जो आप पहली बार देख रहे हो, या बहुत अच्छी कंपनी की है, या बहुत सुंदर चीज है, और देखते ही अपने मुंह से क्या निकलता, अरे वाह देखो कितनी सुंदर है, मैंने तो पहली बार देखी। एक आश्चर्य होता है। उस आश्चर्य के साथ में उस वस्तु को ग्रहण करने का मन में आ जाता है। मन में कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, अरे यार मेरे पास भी होनी चाहिए, मुझे भी मिल जाए ऐसी, मैं भी लेकर के आऊंगा। इसी का नाम है अति विस्मय नाम का दोष। ये कहलाता है परिग्रह परिमाण अनुगत में अतिचार। इसके बाद में है अति लोभ। वस्तु हमारे पास में है होते हुए भी और अधिक की आकांक्षा करना, लोभ, तृष्णा, लालच, ये सब उसी के पर्यायवाची हैं। और अंतिम अतिचार है अति भार वहन। जिसके सामने वाले की मर्यादा या कैपेसिटी जितनी है, उससे अधिक हम अगर उससे कोई कार्य कराते हैं या उससे वो काम सिद्ध कराते हैं, सिर्फ मन में ये कि भाई हाँ मेरा काम जो 50 रुपए का होने वाला है, वो इससे मैं करा दूंगा तो 100 का काम 50 वाला ही कर देगा। सिर्फ ये सोच करके बहुत थोड़े से छोटी छोटी चीजों में हम सामने वाले को बहुत कष्ट देते हैं। पशुओं के माध्यम से जो पशुओं की सेवा करते हैं या पशुओं को रखते हैं, उन लोगों के द्वारा भी बहुत बार ऐसा संसार में देखा जाता है। उनकी कैपेसिटी माना कि 100 किलो वजन उठाने की है और 200 किलो उनके ऊपर लाद दिया और अब डंडा मार मार करके उनको चला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दोष का कारण बनता है, पाप का कारण बनता है। वो उस जीव को तो कष्ट दे ही रहा है, हिंसा का तो कारण बन ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस स्वामी के मन में लोभ है कि जो काम 2 व्यक्ति मिलकर के कर रहे थे उसकी जगह एक ही करेगा तो मेरा पैसा बच जाएगा, और पैसा बच जाएगा तो वो कहीं ना कहीं परिग्रह को बढ़ाने की भावना के अंतर्गत आ जाता है। इस तरह ये परिग्रह परिमाण अनुव्रत के 5 अतिचार अपन ने पढ़े। समय भी आपका हो रहा है। आज की इस कक्षा में हमने जो 5 प्रकार के पाप हैं, उनमें जो 5वां परिग्रह पाप है, संसार में ऐसा देखा जाता है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, सामान्य रूप से 4 को तो राज्य सरकार पाप मान लेती है, लेकिन परिग्रह को ज्यादा पाप कोटि में नहीं लेते हैं। लेकिन आचार्यों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो शेष 4 पाप हैं वो भी इस परिग्रह के कारण से ही होते हैं। तो इसलिए हिंसा क्यों होगी? परिग्रह को ग्रहण करना चाहते हैं, चाहे वो रुपए, पैसे, धन संपत्ति, वैभव कुछ भी हो, तो हम और ज्यादा हिंसा करके और व्यापार करके और अपने वो करके और कमाना चाहेंगे। परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए झूठ बोला जाता है तो ही चोरी की जाती है।
और परिग्रह मात्र रुपए पैसे धन दौलत का ही नहीं है, विषयों का भी तो परिग्रह होता है, अंतरंग परिग्रह जिसे हम कहते हैं। तो उसके निमित्त से कुशील किया जाता है। तो पांचों पाप जो है या चारों कषाय जो है, उन सब में मुख्य कारण परिग्रह ही है। और अगर हमने परिग्रह को परिमाण कर लिया, परिग्रह को सीमित कर लिया, तो निश्चित रूप से हम पापों से बच जाएंगे। हम सबको इस कक्षा से, इस आज के स्वाध्याय से यही शिक्षा लेनी है कि अपने परिग्रह को निश्चित रूप से एक परिमित हमको करना चाहिए, एक परिमाण बनाना चाहिए, संतोष पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बहुत सुखी बना सके, अच्छा बना सकें। और विकल्पों से रहित होगा तो निश्चित रूप से धर्म का और स्वाध्याय का हमें आनंद मिलेगा। बस इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।